चलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर ग्लोबल स्टडी। टुडे इज डिस्कस टॉपिक अबाउट कंपोजिशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम 2। तो इससे पहले हम लोग देखे थे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में। तो कल कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में हम लोग देखे थे प्लाज्मा सेल के बारे में। आज हम लोग देखेंगे ब्लड सेल के बारे में, यानी फॉर्म एलिमेंट यानी ब्लड सेल। तो फॉर्म एलिमेंट ब्लड सेल में देखेंगे हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो जैसे यहाँ पे देख रहे थे आरबीसी को दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। तो आज हम लोग देखेंगे आपको आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में, यानी उसका साइज क्या है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका मतलब कलर क्या है और उसका शेप क्या है और उसका लाइफ स्पेन क्या है। तो इस सब को हम लोग आज इस टॉपिक में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया है हिमेटोपोसिस, ठीक ना, हिमेटोपोसिस। तो हिमेटोपोसिस देख लीजिए। हिमेटोपोसिस है फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। हिमेटोपोसिस का सेलुलर एलिमेंट है, कंपोनेंट ऑफ किसका, ब्लड का। जैसे मैं कल बताए थे कि मान लिया जाए कि हम लोग के बॉडी में 5 to 6 लीटर ब्लड होता है, जिसमें हम लोग को 45% क्या होता है, ब्लड सेल होता है और 55% क्या होता है, प्लाज्मा सेल होता है। तो यहाँ पर देखिए बताए हैं कि यहाँ पे ये जो है यहाँ पे आपका प्लाज्मा सेल होता है, जो होता है आपका 55%, और यहीं पे एक बफी कोट होता है जो 1 से 3% जो रहता है, उसमें रहता है आपका ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, 2 सेल रहता है। और यहाँ पे जो है आरबीसी सेल वो 42% होता है, होता है रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल और बफी कोट जो होता है उसको बोला जाता है ब्लड सेल। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी को बोला जाता है, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट बोला जाता है और उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल। तो सबसे पहले देखिए आरबीसी क्या है। तो आरबीसी मेच्योर आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड, यानी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है आरबीसी का, किसमें, ब्लड में। आरबीसी का शेप जो होता है बाइकनकेव और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। बाइकनकेव का मतलब होता है आपको स्टाफ होता है और डिस्क लाइक स्टाफ होता है, यानी बाइकनकेव और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, इसका शेप होता है। इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर होता है और थिकनेस जो होता है पेरिफेरल में 2 mm होता है और सेंट्रल में 1 mm होता है इसका डायमीटर। इसका थिकनेस हो गया। इस इरिथ्रोपोसिस आरबीसी जो बनता है उसको बोला जाता है इरिथ्रोपोसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोसिस, यानी आरबीसी ब्लड सेल में आरबीसी का बनने को बोला जाता है इरिथ्रोपोसिस बोला जाता है। फॉर्मेशन ऑफ साइट, यानी ब्लड जो बनता है आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, वो कहाँ बनता है, आपको बोन मैरो में। इसका लाइफ स्पेन जो होता है 120 डे होता है। आफ्टर 120 डे रिमूव बाय द आरई सिस्टम। आरई सिस्टम के कारण क्या होता है, वो रिमूव होता है और उसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 दिन होता है। 120 दिन बराबर होता है 3 मंथ होता है। एग्जाम्पल में 4 मंथ होता है, होता है 4 मंथ। एग्जाम्पल में एस्पिरिन, यानी ब्लड बन के जो स्टोर होता है एस्पिरिन में। आरबीसी का काम होता है हम लोग को ऑक्सीजन को डिलीवर करना है, यानी डिलीवर का काम आरबीसी करता है। ऑल बॉडी पार्ट ऑल ऑर्गन, मतलब वो क्या करता है, डिलीवर का काम करता है आपको, क्या, आरबीसी, किसको, ऑक्सीजन को। ये हम लोग देख लिया आरबीसी। अब हम लोग चलिए अब आरबीसी का हम लोग देखते हैं उसका वर्क, यानी उसका फंक्शन क्या है। तो आरबीसी का फंक्शन देखिए। आरबीसी का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, यानी कहने का मतलब है आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स, और फिर क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, कहां से, टिश्यू टू लंग्स, ठीक ना। उसके बाद आरबीसी का काम होता है मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस। और वो आरबीसी का काम होता है एसिड और बेस जो होता है उसको क्या करता है, वो बैलेंस करता है। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन, यानी ब्लड ग्रुप करने के लिए आपको आरबीसी का होना जरूरी है। अगर ब्लड ग्रुप आपको करना है
तो उसमें आरबीसी का होना जरूरी है। बफरिंग एक्शन इन द ब्लड, बफरिंग एक्शन इन द ब्लड, यानी उसमें बफरिंग एक्शन होता है, बफरी कोट होता है आरबीसी में, बताए थे। नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू मेल में जो होता है 4.5 to 5.5 मिलियन पर CUMM होता है इसका नॉर्मल वैल्यू मेल का। फीमेल का नॉर्मल वैल्यू जो होता है 3.5 to 4.5 मिलियन पर CUMM, और बर्थ में जो होता है 6.7 मिलियन पर CUMM। तो ये है नॉर्मल वैल्यू आरबीसी का। इससे पहले बताए थे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो होता है नॉर्मल वैल्यू के अप्रोक्स में हीमोग्लोबिन का अप्रोक्स में आरबीसी जो होता है 0.35% होता है। अब नॉर्मल यानी आरबीसी घटेगा यानी डिक्रीज करेगा तो कौन सा डिजीज होगा, और इंक्रीज करेगा तो कौन सा डिजीज होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आरबीसी इंक्रीज करेगा तो उसको बोलता है इरिथ्रोसाइटोसिस। आरबीसी को इंक्रीज करने को बोलता है इरिथ्रोसाइटिस, यानी इंक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी। तो कौन सा डिजीज हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया किसको बोलते हैं, तो ब्लड कैंसर को पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। और अगर डिक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी, आरबीसी अगर घटता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलता है। इरिथ्रोसाइटोपेनिया मतलब एनीमिया। एनीमिया का बताते हैं, एनीमिया का अलग अलग टाइप होता है। एनीमिया जैसे सिकल सेल एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, विटामिन डिफिशियंसी एनीमिया। तो एनीमिया का ऐसा टाइप होता है। तो एनीमिया मतलब होता है लॉस ऑफ आरबीसी। तो ये हो गया हम लोग को आरबीसी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे वॉल्यूम 3 में, हम लोग मिलेंगे WBC काउंट के लिए। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद।